जय श्री राम। क्या आप जानते हैं महाभारत के महान योद्धा आज भी जिंदा है? बहुत सारे लोगों का मन में सालों से ये सवाल उठता रहा है कि महाभारत का महान योद्धा अश्वत्थामा क्या आज भी जिंदा है? क्या आज भी वो भटक रहा है इस पृथ्वी पर, या फिर ये सब एक काल्पनिक बातें? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ऐसे रहस्यमय सबूत जो कि आपके होश उड़ा देंगे। महान योद्धा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को शिव शंकर की तरफ से एक बहुत ही ऊंचा वरदान मिला हुआ था, जिसको कहा जाता है अमर वरदान। लेकिन वही महाभारत के अंत में श्री कृष्ण ने पांडव के 5 पुत्रों को मारने का सजा के रूप में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था। श्राप ये था कि तुम जीवन भर अपनी इस दर्द के साथ तुम पृथ्वी पर भटकते रहोगे, और ये श्राप की वजह से आज भी अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही, जिसके कई सबूत भी मिले। तो चलिए आज हम वैसा ही कुछ सबूत आप लोगों के सामने रखते हैं। सबूत नंबर 1, उत्तर प्रदेश का बढ़ानपुरा किला। स्थानीय लोग कहते हैं कि एक बहता हुआ लहू वाला और बहुत पुराना घाव वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति रोज पूजा करने आता। क्या वो रहस्यमयी व्यक्ति अश्वत्थामा है? ऐसा लोगों का मानना है। वहां लोगों का तो ये ही मानना है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो अश्वत्थामा है। सबूत नंबर 2, उत्तराखंड तपोवन और सतपुरा का जंगल। कई साधु संत का ये मानना है, उन्होंने एक ऐसा आदमी को देखा है जो हजारों साल पुराना है। उस आदमी को पूछने पे ये बताता है कि वो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा है, लेकिन जब उसकी आंखों में झांका जाता है तो उसकी आंख से तेज निकलता है, जैसे कि वो कोई महान योद्धा हो। सबूत नंबर 3, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। गढ़चिरौली के जंगलों में आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसा आदमी देखा जो ऊंचाई में बहुत ज्यादा लंबा है, उसके कपड़े बहुत ही अजीब हैं और वो अजीब भाषा बोलता है जो कि संस्कृत भी नहीं कहा जा सकता। वहां के आदिवासियों का मानना है कि ये कोई और नहीं, ये बल्कि अश्वत्थामा है। सबूत नंबर 4, नर्मदा गुजरात। नर्मदा किनारे दरअसल एक बहुत अच्छी मानी जानी मंदिर है। नर्मदा नदी के किनारे वहां जो साधु रहते हैं, उनका दावा है कि उन्होंने एक ऐसा आदमी देखा है जो हजारों साल पुराना भाषा जैसे संस्कृत बोलता है। वो भाषा कोई और नहीं बोल सकता बल्कि वो अश्वत्थामा है, ऐसा वहां का साधु संतों का कहना है। साधु संतों का ये भी कहना है कि वो आदमी जब भी आता है इंसानों से दूरी बनाता है, मतलब वहां जो आम लोग हैं उससे बहुत दूरी बनाता है, उससे बातचीत नहीं करना चाहता, उससे कोई बात ही नहीं करता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। सबूत नंबर 5, हिमालय की रहस्यमयी गुफाएं। उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर एक बहुत बड़ी रहस्यमयी गुफाएं हैं। वहां का साधु संतों का मानना है कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति को देखा है जो बहुत ही क्रोध वाला है और बहुत ही गुस्से वाला। वो रहस्यमयी व्यक्ति अचानक से दिखता है और अचानक से दिखना बंद हो जाता है। उस आदमी से पूछने पर वो खुद को कहता है कि वो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा है। वहां के साधु संत का ये भी दावा है कि उस व्यक्ति से पूछने पर ये कहता है कि जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता, जब तक सतयुग का फिर से जन्म नहीं हो जाता, तब तक मैं जीवित रहूंगा। तो ऐसा भला कौन कर सकता है? अश्वत्थामा के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही है। जैसा कि आपको पता है कि जब महाभारत का अंत हुआ था, जब पांडवों ने दुर्योधन का वध कर दिया था, तो अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडवों का 5 पुत्र का सोते हुए हत्या कर दिया था और ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा का गोद सूना कर दिया था। इसके कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का जो मोती था,
माथे पे जो मोती था उसको निकाल कर उसी हालत में छोड़कर ये कहते हैं कि आज के बाद तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक तुम्हारा ये घाव रिश्ता रहेगा, बहता रहेगा, दर्द से तुम कराहते रहोगे और इसी हालात में तुमको जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा श्री कृष्ण ने साफ दे दिया। अब सवाल ये है कि जब ये अश्वत्थामा है तो वो रहस्यमयी व्यक्ति अगर अश्वत्थामा है तो लोगों के सामने प्रकट क्यों नहीं करता? इसका जवाब ये है कि हम इंसान और यहाँ की टेक्नोलॉजी उसके सामने वो नहीं आना चाहता, क्योंकि अश्वत्थामा को अच्छी तरह से पता है कि मैं उस माहौल में नहीं ढल सकता, मैं सबसे अलग हूं, मैं दुनिया वालों से अलग हूं। इसलिए वो खुद को दुनिया की नजरों से छिपाता फिरता है और दुनिया के सामने नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर उसको दुनिया के सामने नहीं आना तो वो साधु संतों को क्यों दिखता है? दरअसल उसका कारण ये है कि जो आज के डेट में सही साधु संत है, जो अच्छी भक्ति में लीन रहते हैं, उनको वो दिखता है क्योंकि उनके पास तपों की शक्ति है और पुण्य के कारण वो उनको दिखता है। आम लोगों को वो नहीं दिखता है। इसका ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि विज्ञान आज तक इन सब बातों को झुठलाता रहा, यानी अमर होने का जो है बात उसको विज्ञान मानता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे मामले जहां पे 1500 साल पुराना इंसान देखा गया है, दावा किया गया है, ऐसे कई मामले हैं। तो क्या यही बात अश्वत्थामा को भी रहस्यमयी बनाती? अब सवाल आप लोगों से, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा हो सकता है? अगर आप या आपके जानने वाले ने कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अगर ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सप्लोर्स राहुल को सब्सक्राइब जरूर करें।